हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। फ्रेंड्स, आप सभी का सनराइज कोचिंग क्लासेस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छी ही होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम शुरू करने वाले हैं मेंसुरेशन क्षेत्रमिति। मेंसुरेशन में आज हम आप लोगों को 2D कराएंगे। 2D होता है, एक होता है 3D। 2D और 3D में क्या अंतर है। 2D में हम क्षेत्रफल निकाल सकते हैं और 3D का मतलब है आयतन, जिसमें आयतन निकाल सकते हैं, वो है हमारा 3D। और 2D में क्षेत्रफल, 2D में हम क्षेत्रफल तक निकाल सकते हैं। तो आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे त्रिभुज। क्या पढ़ेंगे? त्रिभुज। आज हम पढ़ेंगे सबसे पहले त्रिभुज। त्रिभुज में देखेंगे हम कि त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहला त्रिभुज हमारा होता है समबाहु। दूसरा होता है हमारा विषमबाहु। तीसरा होता है हमारा समद्विबाहु। चौथा होता है हमारा समकोण। चौथा क्या होता है हमारा? समकोण त्रिभुज। ये सब क्या है हमारे? त्रिभुज। ये हम चारों त्रिभुज पढ़ेंगे। लेकिन क्वेश्चन जो है सबसे ज़्यादा समबाहु और समकोण त्रिभुज, इन दो से ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। ये दोनों हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। सबसे पहला कौन सा त्रिभुज? समबाहु त्रिभुज। दूसरा हो गया हमारा विषमबाहु त्रिभुज। तीसरा होगा समद्विबाहु त्रिभुज। चौथा हो गया समकोण त्रिभुज। अब आप लोगों को बता दें त्रिभुज होता क्या है। जैसे ये जो 3 कोने की कोई भी रेखा होगी, 3 लाइन की, वो क्या हो गई हमारी? इस तरह से ये क्या हो गया? त्रिभुज। जैसे ये है हमारी ए भुजा, ए हो गई बी, ए हो गया सी। और जब हम इस पर कोई भी एक क्या करते हैं, 90 ऐसे लंब डाल देते हैं, तो ये हमारा त्रिभुज जो हो जाता है, इसका क्षेत्रफल क्या हो जाता है हमारा? क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? क्षेत्रफल हो जाएगा हमारा 1/2 आधार। क्या हो जाएगा? आधार 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। क्या हो जाएगा? आधार गुणे ऊंचाई। ये हमारा क्या होता है? ये नीचे का आधार। ये क्या होती है हमारी? ऊंचाई। ये क्या होता है हमारा? आधार। तो क्या हो जाएगा सूत्र? क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। ये नॉर्मल ज़्यादातर यही वाला पूछता है। बेसिक जब आता है त्रिभुज, तब हमारा यही वाला लगेगा। जब क्वेश्चन में दिया होता है समबाहु त्रिभुज या विषमबाहु त्रिभुज, तब उसके अलग हैं फार्मूले। पहली बात तो ये है, मेंसुरेशन पूरा फार्मूला बेस है। इसमें ये नहीं कोई शॉर्ट ट्रिक या कुछ भी नहीं लगेगा। सीधा क्या है, ये फार्मूला बेस है। इसमें फार्मूले आप लोगों को सारे याद होने चाहिए। हम आपको सारे फार्मूले लिखवाएंगे। क्षेत्रफल पूछेगा तो क्या हो गया? 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। यदि परिमाप पूछ लेगा, परिमाप पूछ लेगा तो क्या होगा? परिमाप का मतलब क्या होता है? तीनों भुजाओं का योग। परिमाप का मतलब क्या होता है? तीनों भुजाओं का योग। तो क्या हम कर देंगे? ए प्लस बी प्लस सी। ये क्या हो गया हमारा? परिमाप, यानी कि तीनों भुजाओं का योग ही हमारा क्या होता है? परिमाप होता है। अब देखिए, सबसे पहले हम शुरू करते हैं समबाहु त्रिभुज। सबसे पहले हम क्या शुरू करेंगे? समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज से भी काफ़ी क्वेश्चन, ज़्यादातर क्वेश्चन समबाहु त्रिभुज से आते हैं। सबसे पहला हम शुरू करने जा रहे हैं समबाहु त्रिभुज। ये हमारा है समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज क्या होता है? ये जैसे कोई त्रिभुज है हमारा। समबाहु त्रिभुज का मतलब होता है कि सारी भुजाएं आपस में बराबर होती, कि ये भी भुजा, ये भुजा, ये सब सभी, अगर ये 6 सेंटीमीटर है तो ये भी 6 सेंटीमीटर होगी और ये भी 6 सेंटीमीटर होगी। यानी ये हो गई ए। तो ये तीनों क्या होंगी हमारी? बराबर होती हैं भुजाएं। तीनों भुजा समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर
होती हैं। समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होती हैं। सबसे पहले इसका क्या करेंगे हम, परिमाप देख लीजिए। परिमाप का फार्मूला इसका क्या होगा, परिमाप का मतलब क्या हो जाएगा, तीनों भुजाओं का योग। परिमाप तो किसी चीज़ का, चाहे आयत का हो या किसी का हो, कि सभी भुजाओं का हम योग करते हैं। तो योग में कितना हो जाएगा, ये a प्लस ए प्लस ए, तो कितना हो गया हमारा 3 है। कितना हो गया 3 है। अब देखिए दूसरा नंबर 1 ये हो गया। दूसरे नंबर पे देखिए इसका क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। यदि क्वेश्चन में भुजा दी है और क्षेत्रफल निकालना है तो कैसे निकालेंगे। क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, √3/4 ए स्क्वायर। ए मीन्स क्या है, भुजा, याद रखना भुजा स्क्वायर है, ठीक है। क्या है, क्षेत्रफल बराबर √3/4 ए स्क्वायर। ये भुजा हमने हिंदी में लिख दिया। अगर आप कोई समझे कि ए का मतलब क्या है, तो ये क्या है, हमारी भुजा है, ए स्क्वायर। नंबर 3 देख लीजिए। नंबर 3 पे हमारा आ जाएगा, यदि समबाहु त्रिभुज में क्या पूछे, यदि समबाहु त्रिभुज में पूछ लेता है कि इसकी ऊंचाई क्या है। ऊंचाई, तो इसका ऊंचाई का क्या हो जाएगा, ऊंचाई का क्या हो जाएगा, ऊंचाई का होता है √3/2 गुणे ए, यानी कि √3/2 गुणे भुजा। ये क्या होता है, हमारा समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई का फार्मूला होता है। और देखिए नंबर 4, यदि पूछ ले अंतः त्रिज्या, क्या पूछ ले, अंतः त्रिज्या यदि पूछ ले तो क्या हो जाएगा हमारा a/2√3। क्या होता है, a/2√3। अंतः त्रिज्या कैसा, जैसे मान लिया हमने ये त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज ये है, क्या है, ये हमारा एक समबाहु त्रिभुज है। ये इसकी ए भुजा। अब अंतः त्रिज्या का मतलब जैसे अंदर से ऐसे टच करते हुए एक हम जो बनाते हैं ऐसे, तो जो ये यहाँ से यहाँ तक की होगी r, ये क्या होती है हमारी अंतः त्रिज्या। तो अंतः त्रिज्या जब निकालना तो क्या करेंगे, a/2√3। एक अब अगला देखिए हमारा नंबर 5। नंबर 5 क्या हो जाएगा, परित्रिज्या। क्या हो जाएगा, परित्रिज्या का मतलब क्या होगा, परित्रिज्या a/√3। क्या होगा, a/√3। परित्रिज्या का मतलब ये त्रिभुज है हमारा, ये क्या है, त्रिभुज है हमारा, और इसमें हम इस तरह से जो ये हमारा होगा, तो इसमें क्या होगा, हमारा जो यहाँ से जो यहाँ तक की होगी, क्या है, यहाँ से जो यहाँ तक की होगी, ये क्या है, हमारी परित्रिज्या। क्या है, हमारी परित्रिज्या। तो परित्रिज्या क्या क्या फार्मूला है, a/√3। क्या है, a/√। अब देखिए यदि क्वेश्चन में कभी भी समबाहु त्रिभुज के क्वेश्चन में कभी भी यदि आता है क्वेश्चन कि समबाहु त्रिभुज की भुजा मान लिया 4 है या कुछ भी दे दिया, तो उसकी परित्रिज्या और अंतः त्रिज्या का अनुपात, तो उसकी भुजा चाहे जो भी दी हो, लेकिन आप लोगों को क्या करना है, परित्रिज्या समबाहु, क्या है, समबाहु त्रिभुज की परित्रिज्या और अंतः त्रिज्या, क्या है, त्रिज्या का अनुपात हमेशा याद रखना। यदि समबाहु त्रिभुज की परित्रिज्या और अंतः त्रिज्या का अनुपात यदि पूछ लेता है तो हमेशा याद रखना क्या होगा, हमारा 2:1 होगा। ये आप लोग इसको बिल्कुल रट लीजिए। भुजा कुछ भी दी हो, हमें उससे मतलब नहीं है, मेरा बस क्या होगा, 2:1। एक बात और याद रखिए यहाँ पे, जैसे यहाँ पे उसने पहले परित्रिज्या दिया, बाद में अंतः त्रिज्या। यदि कह दे अंतः त्रिज्या और परित्रिज्या के अनुपात, तो क्या हो जाएगा, 1:2। क्या हो जाएगा, 1:2। यानी कि परित्रिज्या, ध्यान रखना, परित्रिज्या बड़ी होती है, अंतः त्रिज्या छोटी होगी। अगर ऑप्शन में आप लोगों को ना समझ में आए तो परित्रिज्या छोटी, अंतः त्रिज्या बड़ी। तो छोटा वाला जो पहले पूछेगा उसको हम पहले रखेंगे। परित्रिज्या उसने पहले कहा तो हमने पहले रखा बड़ा, अंतः त्रिज्या छोटा तो बाद में रखा एक।
तो क्या हो गया 2:1। हमेशा यही आंसर रहेगा, भुजा उसकी कुछ भी दी हो, कुछ भी दी हो। अब यदि पूछ ले इनके क्षेत्रफल का अनुपात, क्या पूछ ले, इनके क्षेत्रफल का अनुपात कि परिवृत्त और अंतःवृत्त, क्या है, अंतःवृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात यदि पूछ ले, क्षेत्रफल का अनुपात क्या है, क्षेत्रफल का अनुपात यदि पूछ ले तो क्या होगा, इसका हम सीधे क्या कर देते हैं, स्क्वायर कर देंगे। क्या हो गया हमारा 4:1। सीधा सीधा आप लोग रट लीजिए कि कोई भी भुजा दी हो बट इसका समबाहु त्रिभुज का, समबाहु त्रिभुज के परिवृत्त क्षेत्रफल और अंतःवृत्त क्षेत्रफल का अनुपात क्या आएगा हमारा 4:1। हमेशा आप लोग इसको याद रखना। यदि त्रिज्या का अनुपात पूछता है तो 2:1 और क्षेत्रफल का अनुपात पूछे तो 4:1। 4:1 हमेशा ये चीज़ आप लोग एकदम से रट लीजिए क्वेश्चन में, चाहे जो भी भुजा दी हो, चाहे जो भी, हमें भुजा से कोई मतलब नहीं। अब देखिए क्या है हमारा, हमने अब कुछ क्वेश्चन लिए हैं समबाहु त्रिभुज के। एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 4√3 सेंटीमीटर है तो परित्रिज्या क्या होगी। परित्रिज्या मतलब बड़ी वाली आर, क्या हो गया, क्या बताए थे परित्रिज्या का सूत्र, a/√3। तो कितना हो जाएगा हमारा, ये कितना है 4√3 बटे √3, √3 से √3 कैंसिल, कितना हो गया 4 सेंटीमीटर, कितना हो गया 4 सेंटीमीटर। अब देखिए इसी से हम और आप लोगों को क्वेश्चन करा देते इसी क्वेश्चन से। जैसे मान लिया यहाँ पे तो उसने क्या पूछा, परित्रिज्या पूछी, यदि यहीं पे पूछ लेता कि समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा इतनी है तो क्षेत्रफल कितना होगा, तो क्षेत्रफल हम कैसे निकालते, क्षेत्रफल बराबर हमने आपको क्या बताया था, √3/4 a²। तो क्या हो जाता, √3/4 गुणे कितना है 4√3 गुणे 4√3 कितना हो जाता। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा हमारा, ये 4 से 1 4 कैंसिल हो गया, कितना हो गया हमारा 1 रूट, तो ये बचेगा ही, और प्लस ये इधर कितना बचेगा गुणे में, 1 बचा 4 और 1 क्या बचेगा √3 की गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, केवल 3 आ जाएगा। तो कितना हो गया 4 या 12√3 सेंटीमीटर, क्या हो जाएगा 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया हमारा क्षेत्रफल। अब यदि यहाँ पे क्वेश्चन में पूछ लेता है ऊंचाई, क्या पूछ ले, यदि क्षेत्रफल तो पूछेगा तो ऐसे निकालेंगे, यदि पूछ ले ऊंचाई, क्या पूछ ले ऊंचाई, तो ऊंचाई हम कैसे निकालेंगे। ऊंचाई के लिए देख लीजिए, ऊंचाई के लिए हमने फार्मूला क्या बताया आपको, √3/2a। क्या होता है √3/2a, तो कितना हो जाएगा √3/2 गुणे कितना है, भुजा कितनी थी ये 4√3, तो काट दीजिए कितना जाएगा 2 से 2 बार, तो कितना हो गया 2 गुणे √3, और √3 की गुणा कितनी होती है, केवल 3 आ जाएगा, तो कितना हो गया 6 सेंटीमीटर। ऊंचाई कितनी हो जाएगी 6 सेंटीमीटर, कितनी हो जाएगी 6 सेंटीमीटर। अब यहाँ से हमने आपको तीनों चीज़ें बता दी, परित्रिज्या, क्षेत्रफल, ऊंचाई। अंतः त्रिज्या पूछे तब भी वही फार्मूला हमने आपको भी बताया है, उसमें रख देना है। परित्रिज्या भी ऐसे, ऊंचाई निकल आई, क्षेत्रफल निकल आया। आगे देखिए क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, एक त्रिभुज जिसकी, क्या कह रहा है, एक त्रिभुज जिसकी प्रत्येक भुजा 12 सेंटीमीटर है तो इसके अंतःवृत्त तथा परिवृत्त के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। क्या कह रहा है क्वेश्चन में, एक समबाहु त्रिभुज जिसकी प्रत्येक भुजा 12 सेंटीमीटर है तो इसके अंतःवृत्त तथा परिवृत्त के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। हमने अभी आपको पीछे यही बात बताई थी कि भुजा हमारी कुछ भी दी हो, 12 18 कुछ भी दी हो, हमें इससे कोई मतलब नहीं। जब त्रिज्या पूछता तो क्या बताए थे हम 2:1, क्षेत्रफल पूछ रहा है तब 4:1। लेकिन ध्यान रखेंगे पहले बड़ा वाला है या छोटा वाला, परिवृत्त बड़ा होता है, अंतःवृत्त छोटा रहेगा।
तो पहले इसमें क्या क्या अंतःवृत्त, तो कितना हो जाएगा 1 अनुपात, बाद में परिवृत्त, तो कितना हो गया 1:4, कितना हो गया 1:4। इतना आप लोग ध्यान। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, एक समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त का क्षेत्रफल 462 वर्ग सेंटीमीटर है, तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब देखिए इस क्वेश्चन में हमें क्या निकालना है, इस क्वेश्चन में हमें पहले क्या निकालना पड़ेगा, भुजा निकालनी पड़ेगी। क्या निकालना पड़ेगा, भुजा निकालनी पड़ेगी। तो भुजा निकालने के लिए हम क्या करेंगे भाई, जब त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए सबसे पहले हमें भुजा की जरूरत पड़ेगी। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल हमारा कितना होता है पाई आर स्क्वायर, क्या होता है पाई आर स्क्वायर। और अंतःवृत्त की त्रिज्या का क्या होता है फार्मूला, अंतःवृत्त की त्रिज्या क्या होता है, अंतःवृत्त की त्रिज्या यानी कि आर बराबर त्रिज्या, अंतःवृत्त की त्रिज्या आर बराबर क्या होता है a/√3, क्या होता है a/√3। अभी आप लोगों को हम पीछे बताए हैं। अब वृत्त कोई भी हो उसका क्या क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। अंतःवृत्त की त्रिज्या अभी बताए थे a/√3। हमको क्या निकालना है भुजा। अब जब आर बराबर हमको पता है, आर बराबर हमको ये पता है, तो आर का मान हम यहाँ पे रख देंगे, आर का मान यहाँ पर रख देंगे। और क्षेत्रफल तो दिया ही, तो वृत्त का क्षेत्रफल तो दिया है, तो क्या करेंगे हम यहाँ पे रखेंगे, क्या करेंगे पाई, क्या करेंगे पाई a/√3 का स्क्वायर। आर की जगह पर हमने ये वाला मान रख दिया, बराबर कितना दिया है 462, कितना दिया है 462। अब यहाँ से हम क्या करेंगे पाई का मान रख देंगे 22/7। ये क्या करेंगे हम, इसको हम a² हो गया, बटे में क्या हो जाएगा 2 का उसकार करेंगे, कितना हो जाएगा 4 हो गया। मान लो हमने 2 ही लिख लिया, गुणे 2 क्योंकि स्क्वायर है पूरे में। अब √3 गुणे √3 2 बार हो जाएगा, तो एक बार क्या हो जाएगा 3। √3 गुणे √3 की गुणा कितनी हो जाएगी 3, बराबर कितना हो गया हमारा 462, कितना हो गया 462। अब इसको काट लीजिए, कितनी बार जाएगा 22 से 2 × 44, कितना बचा 2, तो 22×22। अब कितना हो जाएगा a² बराबर कितना हो जाएगा, a² बराबर कितना हो जाएगा। अब देखिए तिरछी गुणा हो जाएगी, इस तरह से तिरछी गुणा हो जाएगी। ये सीधे सामने इसके आ जाएंगे, कितना हो गया 21 गुणे 7 गुणे 2 गुणे कितना हो गया 2 दूनी 4 कर लो इसको, 4 गुणे 3। अब हमें इनकी गुणा नहीं करनी है, हमें इसकी गुणा बिल्कुल भी नहीं करनी है। अब क्या करेंगे हम, a बराबर क्या हो जाएगा, जब स्क्वायर हटाएंगे तो ये सब क्या हो जाएगा अंडर रूट में हो गया 21। इसकी 7 की इससे कर दीजिए गुणा, इसको भी 21 बना लीजिए, कितना हो गया 21 गुणे 4। अब देखिए a बराबर कितना हो जाएगा, 2 बार 21 है तो 1 बार 21 बाहर आ गया, 4 है 4 का कितना होता है 2 होता है, तो कितना हो गया a बराबर कितना हो गया हमारा 42, कितना हो गया a बराबर कितना हो गया हमारा 42। भुजा हमारी निकल के आ गई 42। अब हम क्षेत्रफल इसका निकाल सकते हैं। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आप लोगों को क्या बताए थे, √3/4 भुजा स्क्वायर रख दीजिए, क्या हो जाएगा √3/4 गुणे भुजा कितनी निकली हमारी 42 गुणे 42, क्योंकि भुजा स्क्वायर होता है, क्या होता है भुजा स्क्वायर। 2 से काट दीजिए, 2 दूना 4 2 दूना 4 2 1 2 2 दूना 4 2 1 2, कितना आ जाएगा हमारा, कितना आएगा हमारा 21 की गुणा 21 से कीजिए, 21 1 कितना होता है 441 और √3 सेंटीमीटर स्क्वायर, वर्ग सेंटीमीटर। कितना आ गया क्षेत्रफल हमारा 441 √3 वर्ग सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन देखिए, इसी तरह के तो क्वेश्चन ज़्यादातर आएंगे। ये हमने क्वेश्चन ले लिया है एक बेसिक त्रिभुज का, जैसा अभी हमने आप लोगों को सबसे पहले बताया था कि 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, इस तरह का। इसमें ये नहीं लिखा हुआ है कहीं पर कि ये कौन सा त्रिभुज है, तो इसको कैसे करेंगे।
देखिए, एक त्रिभुज की भुजाओं में अनुपात 1/4, अनुपात 1/6, अनुपात 1/9 है। यदि इनका परिमाप 171 सेंटीमीटर है तो सबसे लंबी भुजा की लंबाई पूछ रहा है। और हमने आपको बताया है कि परिमाप कोई भी त्रिभुज हो, परिमाप का मतलब होता है कि उसकी तीनों भुजाओं का योग, फिर वो भुजाएं चाहे बराबर हों या कैसी भी, बराबर तो सिर्फ समबाहु त्रिभुज में होंगी। तो फिर क्या करेंगे हम इसमें, देखिए हम इसको सबसे पहले क्या करेंगे, इस अनुपात को सही कर लेंगे। कैसे करेंगे, 1/4 अनुपात क्या दिया हुआ है 1/6 अनुपात 1/9। हमें इनका सबसे पहले क्या करना है, लासा ले लेना है। लासा इनका कितना होगा 36, और 36 से हमें तीनों को ऊपर गुणा करा देनी है इस तरह से। 36 काट लीजिए, 4 नाम 36, 6 छरंग 36, 9 चौक 36। अब देखिए कितना बन गया हमारा, ये बन गया 9, ये बन गया 6, ये बन गया 4। अनुपात में बना है, बट इसमें हम क्या करेंगे, अब x लगा लेंगे। क्या लगा लेंगे, x। हमने योग बताया है अभी, परिमाप का मतलब क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग। तो एक भुजा हमारी 9x हो गई, एक हो गई 6x, एक हो गई 4x। तीनों को हम जोड़ देंगे, बराबर परिमाप दिया कितना है 171। कितना दिया है 171। x लगा लिए हम, आप चाहें तो 9a लगा लीजिए, सबसे सही रहेगा, क्योंकि आपको समझ में आ जाएगा भुजा पूछ रहा है। क्या हो, ये लगा लिया हमने। तो कितना होगा हमारा, कितना हो जाएगा, 9 6 15 4 19a बराबर कितना हो गया 171। a बराबर कितना हो जाएगा 171/19। 19 से काट देंगे, कितनी बार जाएगा 9 बार। तो a बराबर हमारा कितना हो गया 9। अब देखिए a बराबर हमारा 9 हुआ है। ये हमारी, ये मत समझना कि a बराबर 9 तो हमारी यही भुजा आ गई, नहीं, यहाँ अनुपात में दिया था। देखिए एक हमने निकाली थी 9a, एक थी 6a, एक थी 4a। जिसका पूछ रहा है, पूछ क्या रहा है, तो सबसे लंबी भुजा की लंबाई। तो कॉमन सी बात है, जो सबसे ज़्यादा है उसी की तो सबसे ज़्यादा लंबाई होगी। तो ये कितना है, 9 वाला सबसे बड़ा है हमारा, तो इसी में रख दीजिए। 9 गुणे एक ही जगह 9, तो कितना हो गया 81 सेंटीमीटर। कितना हो गया 81 सेंटीमीटर। ये हमारी भुजा सबसे लंबी है। सबसे छोटी पूछता तो 4, ये हमारा सबसे छोटा था, 9 चौक 36 हो जाती। कितनी हो जाती 9 चौक 36। दूसरी सबसे बड़ी कौन सी हो जाती 6, कितनी हो जाती 6, 9 छाक 54। तीनों हमने आपको बता दी। एक क्वेश्चन हमने और एक उसी तरह के त्रिभुज का लिया है। क्या है, दो त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात 4:3 है तथा इनकी ऊंचाइयों का अनुपात 3:4 है। इनके आधार की लंबाइयों का अनुपात क्या होगा। क्या कह रहा है, इनके आधार के लंबाइयों का अनुपात क्या होगा। अब देखिए क्या करना है हमें, ऊंचाई का अनुपात दिया है, कितना दिया है ऊंचाई का अनुपात कितना दिया है 3:4। क्षेत्रफल का अनुपात दिया है, क्षेत्रफल का कितना दिया है 4:3। 4:3। अब हम मान क्या लेते हैं, मान क्या लें, आधार को हम मान लेते हैं। आधार पूछ रहा है, आधार को हम मान लेते हैं। आधार मान लेंगे हम, क्या मान लेंगे a/b। आधार को हमने क्या मान लिया a, क्योंकि दो त्रिभुज है। अब देखिए फार्मूला हमने आपको बताया था, क्या होता है क्षेत्रफल का सूत्र 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। क्या होता है, आधार गुणे ऊंचाई। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इनका भी हमें रेशियो बना देना है। पूछ क्या रहा है, आधार का अनुपात पूछ रहा है, तो हम क्या करें, आधार और ऊंचाई की गुणा कर देंगे तो हमारा क्षेत्रफल ही तो आ जाएगा। 1/2 है, बट हम जब अनुपात में है तो 1/2 हमारा कट जाएगा। क्या हो जाएगा 1/2 हमारा कट जाएगा। तो क्या करेंगे, हम ऊंचाई को आधार से गुणा कराएंगे, कितना आ जाएगा हमारा 3a/4b। यहाँ पे क्या निकला हमारा, यानी कि पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल बटे दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना दिया है हमारा, पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल हमारा कितना दिया है 4, दूसरे का 3। अब देखिए आप लोगों को शायद समझ में नहीं आया होगा, अब हम यहाँ पे समझा देते। जैसे पहला त्रिभुज है तो हमने लिखा 1/2 गुणे आधार हमने पहले का लिया a,
गुणे ऊंचाई कितनी है हमारी 3 बटे हमने ले लिया दूसरा त्रिभुज ले लिया 1/2 ऊंचाई आधार हमने कितना लिया b ऊंचाई कितनी है इसकी 4 बराबर किसके हो जाएगा 4/3 के। अब देखिए 1/2 कट गया कितना आ गया हमारा 3a/4 b बराबर 4/3। जिसको नहीं समझ में आया होगा हमने ऐसे भी समझा दिया वरना आप लोग कंफ्यूज होते कि ये कैसे आ गया। पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल बटे दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये क्षेत्रफल बराबर हमने फार्मूला आपको बताया था। तो कितना हो गया हमारा 3a/4b बराबर 4/3। तो यहीं से हमारा ये आया। हमने यहाँ पे 1/2 नहीं रखा था क्योंकि 1/2 तो कट जाना था, लेकिन आपको समझा दिए है। तो कितना हो गया हमारा, करिए कितना हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा 3a बराबर 4 चक्कू 16 b a/b कितना हो जाएगा 3 3 9 3 3 9 a बराबर 16 b कितना हो जाएगा a/b बराबर कितना हो जाएगा हमारा 16/9। तो a अनुपात b बराबर कितना हो गया हमारा a अनुपात b बराबर कितना हो गया हमारा 16:9। ये हमारे क्या हो गए आधार। तो आधार का कितना हो गया हमारा 16:9। थैंक यू। यदि हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप लोग इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। हमारा टेलीग्राम चैनल है सनराइज कोचिंग क्लासेस, उसको ज्वाइन कीजिए।